बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शमशेर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जनरल पावर ऑफ अटार्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी में क्या फ़र्क होता है और स्पेशल पावर जनरल पावर ऑफ अटार्नी को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। ये देखें जी, जनरल पावर ऑफ अटार्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी में क्या फ़र्क होता है। जबकि ये देखें कि वाइल अ स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी गिव्स द एजेंट अथॉरिटी, वो अथॉरिटी दे रहा है फॉर अ लिमिटेड सेट ऑफ एक्शन। स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी में लिमिटेड अथॉरिटी दी जा रही है अंडर अ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस सच एज बाइंग और सेलिंग, ख़रीदने की और सेल करने का, होम को विड्रॉ करने की, मनी फ्रॉम एन अकाउंट और रनिंग अ बिजनेस। अ जनरल पावर ऑफ अटार्नी इज़ मोर ब्रॉड। जबकि ये अथॉरिटी जो है बेचने की और ख़रीदने की, ये सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटार्नी में दी जाती है। स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी में सिवाय बेचने के और ख़रीदने के हर किसी किस्म की अथॉरिटी दी जा सकती है। और जो जनरल पावर ऑफ अटार्नी है जी, वो जब अ जनरल पावर ऑफ अटार्नी ग्रांट्स द एजेंट्स द लीगल राइट टू मेक all financial and legal decisions on behalf of the principal. An individual who will be out of the country for a year may give an agent extensive power to carry out transactions such as power, personal and business financial transaction, bill payments, life insurance, purchases, charitable donations, real estate managements and the filing of tax returns। जबकि जनरल पावर ऑफ अटार्नी एक ब्रॉड है, उसमें जनरल पावर ऑफ अटार्नी क्योंकि नाम की वजह से जनरल है, आम पावर ऑफ अटार्नी, उसमें हर तरह की पावर जो है वो दी जा सकती है अटॉर्नी को एग्जीक्यूटर की तरफ से। तो हम आज दोनों में फ़र्क तो हमने देख लिया है कि स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी में थोड़ी सी जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, जबकि जनरल पावर ऑफ अटार्नी में जो पावर्स दी जा सकती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, उसमें कुछ भी दे सकते पावर। आप देख रहे थे जनरल पावर ऑफ अटार्नी की लीगल डेफिनेशन क्या है। जनरल पावर ऑफ अटार्नी इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट वेयर बाय वन पर्सन कॉल्ड द प्रिंसिपल गिव्स एन अदर पर्सन कॉल्ड द एजेंट और अटॉर्नी इन फैक्ट द पावर टू मैनेज द प्रिंसिपल एसेट एंड फाइनेंशियल अफेयर्स while the principal is alive. Power can be given to the agent to do and all acts the principal can perform. The principal should have the required legal capacity to give the agent clear and concise instructions. The appointment may be for a fixed period and can be revoked at any time by the principal, provided the principal still has the legal capacity to do. A power of attorney ceases when the principal dies. पावर ऑफ अटार्नी ख़त्म हो जाता है जब प्रिंसिपल फोत हो जाता है, और प्रिंसिपल के पास ये अथॉरिटी भी होती है कि वो जब मर्ज़ी इसको रिवोक कर सकता है, इसको ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको एक जनरल पावर ऑफ अटार्नी का फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, मैं इंशाल्लाह वो आज आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए जी, आपने टाइटल जिस पे जनरल पावर ऑफ अटार्नी पे होता है वो टाइटल यही दिया था, जनरल पावर ऑफ अटार्नी। इसको उर्दू में मुख्तारनामा आम भी कहा जाता है, इंग्लिश में जनरल पावर ऑफ अटार्नी भी कहा जाता है। तो आज हम देख लेते हैं मुख्तारनामा आम और जनरल पावर ऑफ अटार्नी को इंग्लिश में कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। देखिए जी, नाउन ऑल मैन बाय दीज प्रेजेंट्स दैट वी, यह मैंने ऐसा जनरल पावर ऑफ अटार्नी बनाया है कि जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, लेकिन एक बंदा जो मर चुका है उसके जितने भी लीगल एयर्स हैं वो किसी एक बंदे को अपनी तरफ से अपॉइंट कर रहे हैं एज अ अटॉर्नी, सारे मिलकर किसी एक बंदे को। जैसे कि ये बेवा है, उनके दो बच्चे हैं, दो बच्चियां हैं, वो चारों लोग जो हैं वो एक बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए अटॉर्नी। तो मैंने ये एक ड्राफ्ट किया है जिसमें ये रिगार्डिंग है एक प्रॉपर्टी के। तो इंशाल्लाह हम देख लेते हैं कि इसमें सारा कुछ कैसे ड्राफ्ट किया जाता है जी। ये देखिए जी, सबसे पहले नंबर 1 इसी तरह लिखना आपने, मुसम्मत सिद्रा शौकत विडो। आगे जैसे जी देखिए जी, मुसम्मत शाजी डॉटर, ये बीवी है, ये डॉटर है। इसी तरह आगे ये सन है, फिर ये देखिए जी सन है लिखा जाना है। ये ऑल लीगल एयर्स, ये तमाम लीगल एयर हैं लेट अब्दुल रहमान, देखिए जी कामरन के।
मैंने इन सब को अलग-अलग कलर इसलिए किए हैं ताकि आपको ज़रा समझाने में आसानी हो सके। एंड ऑल रेजिडेंट्स ऑफ, ये इनका एड्रेस लिखा जाना और नीचे इन पोजेसन ऑफ दी देयर शेयर्स ऑफ द लैंड, ये इन सब का शेयर्स है इस ज़मीन पर जिसके अगेंस्ट ये पावर ऑफ अटारनी दे रहे हैं, जनरल पावर ऑफ अटारनी मुख्तार आम अपना बना रहे हैं किसी एक बंदे को कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो जो भी काम है उसको बेचे, उसको किराए पे दे, उसको जो मर्ज़ी, वो तमाम की तमाम अथॉरिटी इसको देना चाह रहे हैं। तमाम बंदे मिलकर, जो जिसका नाम यह है मोहम्मद रहमत अली सन ऑफ, देखिए जी ये आशिर अली रेजिडेंट ऑफ, ये देखिए सबका पूरा रेजिडेंट लिखना, CNI से नंबर लिखना जी, एज ओवर ड्रू एंड लॉफुल अटॉर्नी, देखें जी टू एक्ट इन ओवर नेम एंड ऑन ओवर बिहाफ टू डू और एग्जीक्यूट ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डीड्स एंड थिंग्स इन पाकिस्तान, दैट इज़ टू से, जो चीज़ें वो कहना चाह रहे हैं तो उनके बिहाफ पे, इन चारों के बिहाफ पे ये तमाम के तमाम काम कर सकता है जो नीचे हम मेंशन कर रहे हैं। टू सुपरवाइज एंड मैनेज द प्रॉपर्टी ऑन ओवर बिहाफ, हमारी तरफ से प्रॉपर्टी की निगरानी और इंतज़ाम करेगा। टू साइन, देखें जी टू नंबर जो पैरा 2 है, टू साइन करेगा एंड रिप्रेजेंट अस and to act for us and on our behalf in all matters in respect of all properties before the government and revenue authorities, the local councils, metropolitan corporations, LDA, DHA Lahore and overall in Pakistan, Wabda Sui Gas Authority, Telephone Authority, banks and any other government, Sui government, semi-government and autonomous bodies and authorities including the concerned sub-registrar। देखिए जी उन्होंने कह दिया जी हुकूमत और महसूलात के हुकूमत हुकाम, बल्दियाती कौंसल, मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन, LDA, DHA मजमूई तौर पर पाकिस्तान वापडा सुई के किसी भी तमाम के तमाम इदारों पर वो दस्तखत, जहाँ पे वो दस्तखत करने ज़रूरी हैं दस्तखत कर सकता है, हमारी नुमाइंदगी कर सकता है और अपने लिए और हमारी तरफ अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकता है। वो किसी भी महकमे में, बैंक में और किसी दूसरी सरकारी नीम और ख़ुद मुख्तार तंजीमों को भी हुकाम जारी कर सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकता है। देखें जी ये उन्होंने जो काम है जो तमाम के बिहाफ पे, ये एक बंदा, किसी एक बंदे को मुख्तारनामा आम दिया जाता है कि वो उनके बिहाफ पे तमाम के तमाम काम कर सकता है। ये देखें जी यहाँ पे लिखा जी टू सेल पे प्रॉपर्टी को, किसी को प्रॉपर्टी को या इसके किसी भी हिस्से को बेच सकता है, तबादला कर सकता है। देखिए जी सरेंडर कर सकता है, लीज कर सकता है और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ द एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ एंड टू द रिलीज, देखिए एनी मॉर्गेज और ऑल्सो द एग्जीक्यूट और enforce any sale deed or other document and deeds in respect of property or any part of their of or under any such mortgage or charge or otherwise to realize or obtain the behalf or obtain the benefit thereof in such manner as oversaid attorney shall think proper। देखिए जी वो कह रहा है कि जी प्रॉपर्टी के किसी भी हिस्से को बेच सकता है, तबादला कर सकता है, लीज पर दे सकता है या इसे ज़ाया कर सकता है या जायदाद किसी भी हिस्से को मुंतकिल कर सकता है, रहन कर सकता है, फ़रोख्त कर सकता है, मुआहदों पर दस्तखत कर सकता है या किसी के पास रहन रखवा सकता है। इस तरह के जितने भी काम हैं वो यही समझा जाएगा कि जैसे वो हमने किए हैं, वो हमारे बिहाफ पे ही किए जा सकते हैं। देखिए जी ये आगे नंबर 4 जो है टू अपॉइंट स्पेशल पावर ऑफ अटारनी, प्रॉपर्टी के लिए खसूसी अटारनी मुकर्रर करना, वो आगे से एक अपना स्पेशल पावर ऑफ अटारनी भी मुकर्रर कर सकता है। टू डू वन और सीवरल एक्ट्स डीड्स और थिंग, किसी एक काम के लिए या ज़्यादा कामों के लिए या किसी एक चीज़ के लिए प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, देखें जी वो आगे से अपना एक स्पेशल पावर ऑफ अटारनी भी वो दे सकता है, तैयार कर सकता है किसी एक बंदे को। ये उसके पास ये भी एक अथॉरिटी है, देखें जी दी जा सकती है। टू इंस्टीट्यूट जायदाद के सिलसिले में, देखें जी टू इंस्टीट्यूट एंड टू डिफेंड एनी लीगल एक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सूट्स, अपील, रिवीजन, रिव्यूज, रिट पिटिशंस
and the like in all courts of law including revenue courts, district courts, session courts, high courts and the सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान जायदाद के सिलसिले में भी कानूनी इक़दाम कर सकता है, इसका दफा कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, नज़रसानी फाइल कर सकता है, रिट पिटिशंस फाइल कर सकता है। अदालत के तमाम अदालतों बशमूल रेवेन्यू अदालतें, ज़िली अदालतें, सेशन कोर्ट्स, आला अदालतें और सुप्रीम कोर्ट तक का पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए जी, ये सुप्रीम कोर्ट तक का ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। नंबर 6 पे जो कहता है जी कि टू कमेंस, कैरी ऑन और डिफेंड ऑल एक्शंस एंड अदर प्रोसीडिंग्स कमेंसिंग द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ और कंसर्निंग एनीथिंग इन विच वी मे बी अ पार्टी। प्रॉपर्टी या इसके किसी भी हिस्से से मुतल्लिक या किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिससे हम फ़रीक हो सकते हैं, शुरू कर सकता है और हम इसका दिफा भी कर सकता है। इसकी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक कोई भी इसको डिफेंड कर सकता है। कोई भी अगर केस फाइल हो चुका है तो उसको उसमें पार्टी बन सकता है, सारा कुछ कर सकता है। कोई भी उसने एक्शन लेना था वो ले सकता है। आगे जी नंबर 7 है टू अपॉइंट एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑन ओवर बिहाफ एडवोकेट और अदर अटॉर्नी मैनेजर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स व्हेन एवर आवर said attorney thinks proper to do so and to pay cost, charge, expense and fees to such persons। जब भी अटॉर्नी देखिए, जब भी हमारे जो अटॉर्नी है वो कह सकता है कि जी हमारा जो अटॉर्नी है वो आगे से किसी को अटॉर्नी बना सकता है, मैनेजर ऐसे अफराद को, और ऐसे अफराद को अखराजात, मुआवजे और फ़ीस अदा कर सकता है। जैसा कि एडवोकेट हो सकता है, वो अटॉर्नी हो सकता है, और नुमाइंदों की तकर्री और तश्कील के लिए जो उनको फ़ीसें दी जा सकती हैं, जैसे ये एक्सपेंस हैं जी, चार्ज हैं, टू पे कॉस्ट है, ये कर सकता है सारा कुछ। नंबर 8 है जी, देखिए टू कंप्रोमाइज़, कंपाउंड और विदड्रॉ केसेस और टू रेफ़र देम टू आर्बिट्रेशन। ये देखिए जी, मामलात में किसी भी दस्तबरदारी या सालिसी हवाला से वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है, कंपाउंड और विड्रॉ कर सकता है, केस वापस ले सकता है और रेफ़र कर सकता है आर्बिट्रेशन के लिए। सालिसी काउंसिल को रेफ़र भी कर सकता है, वो इसको टू साइन कर सकता है और इनके साइन को वेरीफाई कर सकता है और फाइल कर सकता है एप्लीकेशंस को और एग्जीक्यूशन को और डिग्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी ऑर्डर को और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए वो फाइल कर सकता है। आगे क्या जी, टू डिमांड, नंबर 10 है टू डिमांड सू इन्फोर्स फॉर पेमेंट और रिकवर, रिसीव एंड गिव प्रॉपर रिसीप्ट्स एंड डिस्चार्ज फॉर ऑल मनी डेब्ट्स, गुड्स, इफेक्ट, सिक्योरिटीज़ फॉर मनी, स्टॉक, शेयर्स और अदर प्रॉपर्टी नाउ बिलोंगिंग टू हेयर आफ्टर टू बिलोंग्स टू अस। वो कहते हैं कि जी देखें, डिमांड कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। हम कहते हैं कि हमारा कोई भी जो है पेमेंट का कोई मसला हो, उसको तमाम किसी को अगर देनी है तो वो दे सकता है, ले सकता है, और अगर उसकी कोई रसीद जारी करनी है उसमें वो दे सकता है। उसको अगर किसी की कोई पेमेंट को रहती है, तमाम के तमाम देखें जी, डेब्ट्स, गुड्स, अफेक्ट्स, सिक्योरिटीज़, ऐसे तमाम दूसरी जायदाद अदायगी या बाजियाबी के लिए मुनासिब रसीदें और देखिए मुनासिब रसीदें जारी कर सकता है, और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हेयर आफ्टर, जो भी प्रॉपर्टी के मुतालिक जो भी मामलात हैं उन सब के लिए वो काम कर सकता है जो इनके मुफाद के लिए बेहतर होंगे। टू एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र ऑफ एनी स्टॉक्स, फंड्स, शेयर्स, एनोटीज एंड अदर सिक्योरिटीज़ विच शैल और मे एट एनी टाइम हेयर आफ्टर बी ट्रांसफर्ड टू अस। किसी भी स्टॉक, फंड्स, हसस और दीगर सिक्योरिटीज़ की मुंतकली के लिए वो कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, वो उसको फाइल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। देखिए जी, टू स्टेट, सेटल, एडजस्ट, कंपाउंड, कंप्रोमाइज़ और सबमिट टू आर्बिट्रेशन एक्शन, सूट्स, अकाउंट्स, क्लेम्स एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन अस एंड अदर पर्सन और पर्सनस, हमारे और किसी भी दूसरे शख्स या इसके मबीन सालिसी की कार्रवाइयों, अकाउंट्स और तनाज़ात को बयान कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है और समझौता कर सकता है, और जमा और अगर किसी एक बंदे का है या कि एक ज़्यादा लोगों का है।
ठीक है जी। टू कैरी इन टू अफेक्ट, किसी भी शख्स के साथ तमाम, देखें, टू कैरी इन टू अफेक्ट एंड परफॉर्म ऑल एग्रीमेंट्स, अगर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उनको एंटर्ड इनटू बाय अस विद एनी अदर पर्सन और पर्सनस, किसी भी दूसरे शख्स या अफराद के साथ हमारे ज़िम्मा दाखिल तमाम मुआहदों और मुआहदों को अमल में लाने और अंजाम देने के लिए वो कार्रवाई कर सकता है। टू रिसीव एंड रिकवर एनी डेब्ट्स, वो रिसीव कर सकता है एंड कोई भी अमाउंट एंड ओइंग टू अस बाय एनी पर्सन, किसी भी शख्स, कंपनी, एसोसिएशन, एंड ऑन रिसीव्ड ऑफ पेमेंट ऑफ एनी मनी वट एवर ड्यू एंड पेएबल टू अस, जिसको हमने पे करनी थी वो उसको दे सकता है के ज़रिए किसी भी कर्जा की वसूली और वसूली के लिए जिसकी अदम अदायगी और उसकी अदम अदायगी के लिए मुनासिब रसीदें भी जारी कर सकता है। इसकी वसूली और मजबूरी, इसकी वसूली और अदायगी के लिए सूट और कोई कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई सूट फाइल करना है तो वो भी कर सकता है, और अगर कोई और कार्रवाई करना चाहते हैं, देखें जी, प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरिंग एंड कंपेलिंग पेमेंट ऑफ, तो और भी कार्रवाई कर सकता है। अब नंबर 15 पे टू जी, कर्ज़ों की अदायगी, देखें जी, टू पे एंड डिस्चार्ज डेब्ट्स और एनी पार्ट्स, अगर किसी भी कर्ज़ों की कोई अदायगी है, हमारे ज़िम्मे है, मुआहदा किया गया है, तो वो उनकी वो अदा कर सकता है। उसके होने वाले तमाम अखराजात जो हैं वो अटॉर्नी को दे सकता है और ख़ारिज होने के, देखें जी, उसके और प्रॉपर, और टू पे एंड डिस्चार्ज, और ठीक और टाइम ठीक प्रॉपर और सही वक्त पर उससे वो ख़ारिज भी कर सकता है, मुनासिब जब भी वो वक्त आएगा उससे। टू परचेज़, हमारे लिए और हमारी तरफ से किसी भी जायदाद को ख़रीद सकता है। टू परचेज़ फॉर अस एंड ऑन ओवर बिहाफ, हमारे लिए और हमारी तरफ से किसी भी जायदाद को ख़रीद सकता है। एंड और जनरली टू डू एग्जीक्यूट एंड परफॉर्म, और आम तौर पर किसी भी दूसरे काम, अदर डीड मैटर्स एंड व्हाटसोएवर, देखिए जी, ये तमाम के तमाम काम जो है वो कर सकता है। एंड पे ये देखिए जी, आपने एंड वी हियर बाय एग्रीड एंड अंडरटेक टू रेटिफाई एंड कंफर्म ऑल एक्ट्स डीड्स एंड थिंग्स एंड व्हाटसोएवर ओवरसेट अटॉर्नी और एनी सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट्स और एजेंट्स appointment by him under the power in that behalf herein before contained shall do or purport to have done by virtue of these deeds। अब ये अंडरटेक कर रहा है कि ये उसको तस्दीक कर रहा है कि ये जो काम, जो भी ये डॉक्यूमेंट सारे लिखे गए हैं, हमारी तस्दीक कर रहे हैं, हम इसकी तस्दीक करते हैं कि ये हमने ही लिखा है। और आगे ये लिखा है, देखे जिन विटनेस देयर, जब ये एग्रीमेंट तैयार किया जा रहा है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जा रहा है, उसकी डेट लिखनी है। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ये जिसकी तरफ जिसको दिया जा रहा है, ये उसका नाम है, और एग्जीक्यूटेंट ये देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आगे देखें जो 2 विटनेसेस हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का ड्राफ्ट तैयार करना तो आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हासिल होगा तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।